सत्संग जी प्रेम से कहना सत्संग काफी लंबे अरसे के बाद फिर से यहाँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आने का मौका मिला है। लास्ट जुलाई में आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की यात्रा के दौरान करीब 12 यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट्स हैं उनमें जाकर संतों के दर्शन करने का अवसर मिला और उस यात्रा में भी यहाँ न्यूयॉर्क में आना संभव नहीं हुआ, लेकिन रॉचेस्टर या अन्य टोरंटो इत्यादि कई स्थान थे जहाँ पर न्यूयॉर्क की संगतें पहुंची और उनके दर्शन करने का अवसर मिला। और उससे पहले भी इस इलाके में बॉस्टन में विशाल समागम का जो आयोजन हुआ उसका भी भरपूर सभी ने आनंद लिया और सबके दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हुई। तो इस तरह से समय समय पे अवसर और मौके बनते हैं जब महापुरुषों के संतों के दर्शन करने के अवसर मिलते हैं, जो चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान से बाहर अन्य मुल्कों में रहकर मेहनत मुशक्कत करते हैं और साथ ही साथ सेवा सत्संग सुमिरन को भी निभाते हैं। हिंदुस्तान में भी रहकर समय समय के ऊपर जगह जगह पर जाने के अवसर मिलते हैं और ऐसे दूर दराज इलाकों में बसे हुए भक्तजनों की प्रेम लगन श्रद्धा देखने को मिलती है। हालांकि हर बरस तकरीबन मार्च के महीने में या अप्रैल में प्रांतीय समागम दिल्ली में हिंदुस्तान में आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार ऐसे समागमों का आयोजन नहीं हो पाया, जो कारण आप सभी उससे अवगत हैं, जिसका आज भी जिक्र हुआ है। लेकिन उसके अलावा चंद प्रांतों में जाने का अवसर जरूर मिला, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, इस प्रकार से यूपी है, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है। तो इन प्रांतों में भी जाने के अवसर मिले हैं इस दौरान और वहां पर भी जा जाकर वही श्रद्धा वही भक्ति भावना देखने को मिली है। इस ज्ञान के ऊपर टिककर इस ज्ञान को जीने के प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसा प्रेम भरा जो वातावरण बनाने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। इसी प्रकार से हिंदुस्तान से बाहर भी, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हो, या भी आरंभ में जनवरी में मिडिल ईस्ट की चंद गल्फ कंट्रीज में जाने का मौका मिला था। चाहे कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां हो, महापुरुष भक्तजन हमेशा कोशिश करते हैं कि हम सत्संग कर पाए। कई जगह पर कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कैसी कैसी रेगुलेशंस होती हैं और उन ऐसे समय और ऐसे स्थानों के ऊपर भी भक्तजन पूरी तरह से तन्मयता के साथ सत्संग करने का प्रयास करते हैं, सेवा में योगदान देते हैं। और अब सेवा का तो इतना व्यापक रूप बन चुका है, जबकि जगह जगह के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज का आयोजन हो रहा है जहां पर समाज के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह से यंगस्टर सामने आ रहे हैं, साध संगत सामने आ रही है। हिंदुस्तान में भी कितने कितने ऐसे रूप बने हैं जहां पर समय समय के ऊपर समाज की सेवा की जा रही है, देश की सेवा की जा रही है। और ये मुल्क भी अब पीछे नहीं रहे, इन मुल्कों में भी उसी उत्साह के साथ ये सेवाएं हो रही हैं। यानी कि सेवा वाला पहलू भी कितना मजबूत होता चला जा रहा है
और बच्चों नौजवानों को सीख मिल रही है कि केवल अपने ऊपर केंद्रित नहीं रहना, हमने औरों का ज्यादा सोचना है। इस तरह से भी एक लाभ प्राप्त होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे आयोजन भी हो रहे हैं, कई समागम हो रहे हैं, कई यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। जैसे लास्ट 6 जुलाई आरंभ में कैलगरी में 2 दिनों का यूथ कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। उस वक्त भी जगह जगह से नौजवान पहुंचे और उन्होंने भी जहां और ज्यादा क्लैरिटी हासिल की ज्ञान के बारे में और भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में, और साथ ही साथ उनके और उत्साह कई गुना बढ़े। और इसी प्रकार से उसी यात्रा का अंतिम पड़ाव टोरंटो था 2 और 3 अगस्त को, और उसी में ही दास ने NIS2 का एक अनाउंसमेंट किया। और तब से लेके लगातार उस इवेंट के लिए जगह जगह पर इतने उत्साह हैं, जगह जगह पर महापुरुष किस लगन के साथ सामने आ रहे हैं, और हर किसी की इच्छा कि हम भी ऐसे समागम, ऐसे इवेंट का हम हिस्सा बने। क्योंकि पहला समागम जो इंटरनेशनल समागम उस रूप में हिंदुस्तान से बाहर हुआ, वो बर्मिंघम में हुआ 2012 में अगस्त के महीने में। और उस वक्त भी अनेकों अनेकों महापुरुष जो उसका हिस्सा बने थे, तो उनके मन में तो उसका प्रभाव आज तक चल रहा है। और जिन्होंने केवल सुना ही था, वो कई गुना और ज्यादा चाहत रखने वाले कि हम भी ऐसे समागम का हिस्सा बने। और इसीलिए लगातार दिल्ली में, क्योंकि अधिकतर इन महीनों में रहने का अवसर मिला है, और दिल्ली में रहते हुए भी लगातार जितनी भी टीम्स बनाई गई हैं NIS के लिए, उसमें लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लगातार राब्ता बना रहा। इवन अभी 2 दिन पहले ही कनाडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ यहीं बैठे हुए, उनके साथ 3-4 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग चलती रही है NIS के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में। तो इस प्रकार से चाहे वो प्रबंधक ढांचे में है, चाहे प्रचारक ढांचे में है, चाहे सेवादल के ढांचे में है, चाहे साधारण रूप में सत्संग करने वाले भक्तजन हैं, सभी के मन की यही इच्छा है कि हम बेहतर से बेहतर कर पाए, हम और ज्यादा मिशन का स्वरूप निखार पाए, हम और ज्यादा वो अचीव कर पाए जो बाबा बूटा सिंह जी ने चाहा था, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जिसके लिए सारी उम्र उन्होंने लगाई, कितने कितनी कर्म हवाएं सही, और उन्हीं के साथ देने वाले अनेकों बुजुर्ग। अभी भी आपने सुना पापा रामचंद्र जी का, जो अभी 5 तारीख मई की 40 वर्ष पहले उन्होंने नश्वर शरीर त्यागा था। तो ऐसे महान हमारे मिशन के पिलर्स कहें, फाउंडेशंस कहें, जिन्होंने निरोल गुरमत निभाई। जिस तरह से गुरु का इशारा आता चला गया, कोई क्यों किंतु नहीं की, उसी तरफ चलते चले गए। इसीलिए आज उनकी मिसालें दी जाती हैं, इसीलिए आज उनकी प्रति श्रद्धा दिल से होती है, उनका सत्कार दिल में बसा हुआ है। तो जो बाबा बूटा सिंह जी ने, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने चाहा, बाबा गुरबचन सिंह जी सारी उम्र लगाई, और किस तरह से केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी ये सच का पैगाम पहुंचाया, संगतें स्थापित की, और उसकी पूरी योजनाएं बनाई कि किस ढंग से इन मुल्कों में मिशन का ढांचा बन सकता है, और किस तरह से इन मुल्कों में यहाँ के उसूलों के अनुसार यहाँ हम अपना सत्संग कर सकते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह जी का भी ग्लोबल विजन था कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर ये मिशन एस्टेब्लिश हो, क्योंकि मिशन है ही यूनिवर्सल, इसका पैगाम ही यूनिवर्सल है। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल इसका रूप है, यूनिवर्सल पैगाम है, और यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हर किसी ने करना है, इस जन्म का लाभ असली प्राप्त करना है, और अपने एक मोक्ष और मुक्ति के पात्र बनना है।
तो इसलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर फिर उन्होंने खुद जा जाकर इस प्रकार से ये संगतें कायम की और ये इस्टेब्लिश किया मिशन को इस रूप में। और फिर महापुरुष भी जगह जगह पर रहने वाले वो इसी तरह से प्रचार में अपना योगदान ये लगातार देते चले जा रहे हैं। तो दास का कहने का भाव यही है कि महापुरुषों ने, भक्तों ने हमेशा ही एक ही लक्ष्य सामने रखा है। लक्ष्य तो जीवन में कितनों के कितने रूपों में होते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग कितने कितने जतन करते हैं, कितने उपराले करते हैं, कितनी एफर्ट्स करते हैं और उस लक्ष्य को कई पा भी जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम लक्ष्य है जीवन का, जो तमाम धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है, अक्सर इंसान उस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उस लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उस तरफ उत्साह नहीं होता है, उस तरफ जागरूकता नहीं होती है। और महापुरुष भक्त जनों ने ही, वलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने ही युगों युगों से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को प्रस्तुत किया है और सबके लिए एक साधन बने हैं ताकि ये जन्म जो है व्यर्थ ना चला जाए। ये बहुत दुर्लभ जन्म है। एक एक श्वास बहुत कीमती है। एक श्वास जो जाती है लौट के आती नहीं है। एक पल जो हाथ से निकल जाता है लौट के आता नहीं है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और आंखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक लम्हा जीवन का बहुत ही कीमती है और जो कीमती होती है उसकी फिर संभाल करना ही विजडम होता है। अगर एक एक पल कीमती है, एक एक श्वास कीमती है और जो जान जाते हैं ये कीमती है, फिर वो उस कीमती की संभाल भी करते हैं। तो इसलिए इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर तो हो नहीं सकती है। इसकी संभाल या इसकी कदर केवल दुनियावी फितरतों से युक्त होकर जी लेने से नहीं होती है। इसकी संभाल होती है, इसकी कदर साबित होती है जब हम वाकई ही परमार्थ पे रहकर इन श्वासों को बिताते हैं। जब इस मालिक खालिक निराकार के साथ अपना मन का नाता जोड़कर हम इन लम्हों को बिताते हैं, जब सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं, फिर हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, वो सब मुबारक हो जाता है। तिनका खाया पिया पहनिया सब पवित्र है, जो हरि नाम रते। इस हरि के नाम में रंगे हुए जो फिर अपने जीवन का निवाह करते हैं, तो हर पहलू जो है वो मुबारक होता है। क्योंकि जिस रंग में रंगे हुए हैं उसका मतलब कि इसके एहसास में उठना बैठना खाना पीना हो रहा है, इसके एहसास में व्यवहार हो रहे हैं, इसके एहसास के अंतर्गत जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। तो जब इसके एहसास के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पवित्रता आती ही आती है। क्योंकि फिर कर्म करने से पहले इसका एहसास है, फिर कर्म भी नेक हो जाते हैं। अगर खाने पीने की बात होती है, इसका एहसास पहले है, तो जो उचित है उसी का सेवन होगा, जो कल्याणकारी है उसी का सेवन होगा। व्यवहार का पहलू देखते हैं तो उस व्यवहार से पहले, किसी के साथ पेश आने से पहले इसका एहसास पहले स्थापित हो चुका है, तो फिर वो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। यानी कि इस मालिक खालिक का एहसास, इसके साथ मन का नाता जोड़कर जब हम इन लम्हों को बिताते हैं, इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो इस जीवन की महत्ता बढ़ती चली जाती है। इस जीवन में निखार आता चला जाता है, जिससे अपने आप को शोभा मिलती है, जिससे औरों को प्रेरणा मिलती है, औरों के मनों में भी प्रभाव पड़ते हैं कि वाकई ही जिस दिशा की तरफ ये जा रहा है, ये बहुत ही इसके जीवन में हमें महत्ता देखने को मिल रही है। तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रेरित होता है और वो अपने कदम भी उसी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है।
तो इस तरह से महापुरुषों ने केवल वाणी या बोलों और वचनों के द्वारा नहीं संसार तक पैगाम दिया, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये पैगाम दिया। ये जीवन ही उनका मुंह बोलती तस्वीर बना है और वाकई ही जिन्होंने जी के दिखाया है उनके ही सच्चे मायनों में प्रभाव पड़े हैं। वही सच्चे मायनों में जन जन तक एक संदेश पहुंचाने में बहुत ही एक असरदायक वो एक साधन उनका अपना ही जीवन रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जीवन को जीने के लिए ही भक्त हमेशा ललायत रहता है और उस तरफ भक्त का हमेशा उत्साह बना रहे कि हमने अपने जीवन के ऊपर केंद्रित रहना है, हमने अपने कदमों के ऊपर केंद्रित रहना है। जैसे वो कहावतें मशहूर है कि फूंक फूंक कर कदम रखना, कि उसका मतलब ही यही है कि फूंक फूंक कर कदम रखने का मतलब कि मेरा एक भी कदम गुरु मर्यादा से बाहर ना हो जाए, मेरा एक एक कदम जो है वो कल्याणकारी हो मेरे लिए, और मेरा एक कदम धरा हुआ दूसरे के लिए भी लाभ का कारण ही बने, ना मेरे लिए नुकसान का कारण बने ना दूसरे के लिए नुकसान का कारण बने। तो इसलिए एक एक कदम जो धरा जाता है, अगर इस एहसास के साथ धरा जाता है, इसके रंग में रंग कर धरा जाता है, एक गुरु की मर्यादा के अनुसार धरा जाता है, तो वाकई ही वो फिर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया हुआ उसकी तुलना कहाँ कर दी कि कितने कितने सैकड़ों हजों से भी ज्यादा एक एक कदम की महत्ता है। तो इस प्रकार से कितना महत्व दिया गया है, जो इस रंग में रंग कर, इस नाम के रंग में रंगे हुए इस ज्ञान को जीते हैं, जो प्रेम भाव से जीते हैं, जो इनकी वाणी भी मधुर होती है, जिनकी मन की विनम्रता होती है, जिनके हृदय की विशालता होती है, तो वो वास्तविकता में, जैसे दास पहले भी कई दफा ये बात कहता है कि अक्सर पूजा स्थल होते हैं एक जगह के ऊपर जहां पर लोग जा जाकर उन धर्म स्थानों के ऊपर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वो तो एक जगह पर ही वो स्थापित होते हैं, लेकिन जो इस भाव से इस रंग में रंग कर जीते हैं वो खुद अपने आप में ही चलते फिरती पूजा स्थल बन जाते हैं, वो चलते फिरते ही मंदिर बन जाते हैं। वो इस प्रकार से उनका जीवन हो जाता है। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का बन पाए, यही हमेशा अरदास प्रार्थना रहती है कि दातार ऐसी कृपा करें कि ऐसा जीवन सब जी पाए ताकि सबकी शोभा बने और सब सच की तरफ सबको अग्रसर करने के लिए वो एक ऐसी मिसालें बनती चली जाएं खूबसूरत, ताकि दुनिया भी जो आज अंधकार में विचरण कर रही है, जो हिंसा और हिंसक प्रवृत्तियों से युक्त होकर जीवन जी रही है, जहां पर आपाधापी पड़ी हुई है, जहां पर टॉलरेंस का लेवल बिल्कुल जीरो क्या माइनस की तरफ जा रहा है, एक सड़कों पर चलते हुए कोई गाड़ी ओवरटेक कर जाए उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, यानी कि टॉलरेंस लेवल कितना कम होता चला जा रहा है, उतावलापन इतना एक बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे हालातों में जहां पर दीवारें, जहां पर दरारें, जहां पर दूरियां, जहां पर क्रूरता, जहां पर कठोरता, जहां पर कठोरता, ये सब हमें संसार के इंसानों में देखने को मिल रहा है, तो वाकई ही जरूरत है, क्योंकि उसको एक रोग के रूप में देखा जाता है और रोग से निजात मिले यही चाहत हुआ करती है। शरीरों को भी हमारे रोग लग जाता है, तो उस रोग को भी हम एक दुरुस्त करने के लिए ही जतन करते हैं कि ये रोग मेरे शरीर से निकल जाए। इसी प्रकार से समाज में एक संसार के ऐसे ढांचे में भी नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त इंसान होता चला जा रहा है। शरीर रूप में तो हो सकता है रिष्ट पुष्ट होगा, हेल्दी होगा, लेकिन दरअसल मानसिकता के लेवल के ऊपर
एक मानसिक लेवल के ऊपर, एक साइकिक लेवल के ऊपर, एक उसकी सोच के लेवल के ऊपर, उसकी चाल के लेवल के ऊपर, तो यही साबित होता है कि तो बड़े भयानक रोग से ग्रस्त हुआ पड़ा है, तो जो शारीरिक रोग से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए ऐसे रोगों से निजात हर किसी को मिलती चली जाए,